घने जंगल में गूंजती आवाज, जंगलों के बीच बहती काली नदी। उस नदी के किनारे भटकता वो, डरावनी आंखें, लहू से लाल जुबान, नुकीले दांत। ये कोई और नहीं, ये वो आदमखोर है जिसकी आवाज सुनकर भटकती आत्मा भी कांप जाए। ये वो आदमखोर है जिसके जुबान पर एक बार लहू लग गया तो फिर ये शिकार करना नहीं छोड़ता। ये वो आदमखोर जानवर है जो गांव की पगडंडियों पर पहुंचकर लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ये वो आदमखोर जानवर है जिसका नाम लेकर गांव में माएं कहती हैं, बेटा सो जा, नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी, ये है आदमखोर भेड़िया। उत्तर प्रदेश के जंगलों में इस वक्त भेड़ियों का एक झुंड घूम रहा है। एक ऐसा झुंड जिसमें आदमखोर भेड़िए हैं और वो बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। बहराइच के जंगलों में घूमते इन भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। वहीं एक महिला को भी उन भेड़ियों ने नहीं छोड़ा। ये वो भेड़िए हैं जिनके मुंह में एक बार लहू लग गया तो फिर ये शिकार करना नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश का वन विभाग इन भेड़ियों को लेकर काफी परेशान है। गांव में ड्रोन कैमरे से इन भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि ये भेड़िए कहां-कहां घूम रहे हैं। गांव में विधायक जी भी पहुंच गए हैं और वो भी भेड़ियों की तलाश करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने भी अपनी राइफल लेकर कमान को संभाल लिया है कि इस बार कोई भेड़िया किसी बच्चे का शिकार ना कर सके। जी हां, बहराइच की स्थिति इन दिनों काफी डरावनी हो चुकी है क्योंकि बहराइच में घुस चुके हैं आदमखोर भेड़िए। इस मासूम के शव को देखकर आपको यह प्रतीत हो जाएगा कि भेड़िए ने किस तरह से इस मासूम पर हमला किया होगा, किस तरह से भेड़िए ने इसके शरीर को नोचा होगा। अपने नुकीले दांतों से किस तरह से भेड़िए ने इस मासूम की जान ले ली होगी। जी हां, बताया जा रहा है कि बहराइच जिले के कई गांवों में भेड़ियों का आतंक फैल चुका है। ये झुंड में आते हैं और हमला करते हैं। गांव में सो रहे बच्चों को ये उठा ले जाते हैं और जब बच्चों की तलाश होती है तो पता चलता है कि बच्चों के शरीर का 50% हिस्सा ये भेड़िए खा चुके होते हैं। इस शव को देखकर आप ये बिल्कुल प्रतीत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से इन भेड़ियों ने कितने खतरनाक तरीके से इन मासूम बच्चों पर हमला किया होगा। चाहे बात बहराइच जिले के छतरपुर गांव की करें, चाहे रायपुर गांव की करें। रायपुर गांव में तो 5 वर्षीय आयांश सो रहा था। भेड़िए उसे उठा ले गए। जब उसकी तलाश शुरू की गई तो आयांश का शव मिला। आयांश के 50% से ज्यादा शरीर को भेड़िए नोच चुके थे। आयांश इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। वो भेड़ियों का शिकार बन चुका था। पल्ला दरवाजा ना है तो रात भर बच्चन का बचावा जात है। गरीब आदमी घर में खाना ना है तो कोनो मेर के बच्चन के यहाँ जियाई थे और रात भर ही भेड़िया देखी थे, बचाई थे। और कौन उपाय है? गरीब आदमी के लिए जब खाना ना है, बच्चन का जियावे के हैं तो पल्ला कैसे लगाई दी? क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? मिसरनपुरवा। क्या नाम है? किन्नू। हाँ हाँ बोले। यूं तो
दोस्तों, भेड़िए अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं। जब एक मादा भेड़िया 5-6 बच्चों को एक साथ जन्म देती है तो तमाम भेड़ियों का झुंड उनकी सेवा में लग जाता है, उनकी सुरक्षा में लग जाता है और अपने बच्चों की सेवा करते हैं। जब वो बच्चे 15-16 दिन के हो जाते हैं तब उन बच्चों की आंखें खुलती हैं, फिर वो दुनिया देख पाते हैं। लेकिन यही भेड़िए बच्चों का शिकार सबसे पहले करते हैं। जी हां, कहा जाता है कि जो भेड़िया आदमखोर हो जाते हैं, यानी रैबीज वाले हो जाते हैं, यानी जिन्हें बीमारी हो जाती है या जो भेड़िए पागल हो जाते हैं, वो भेड़िए आमतौर पर आदमखोर हो जाते हैं और वो मनुष्य के शिकार पर निकल जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो भेड़िए गांव के किनारे, बस्ती के किनारे अपना झुंड बना लेते हैं, वो भी भेड़िए आदमखोर हो जाते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर भेड़िए आदमखोर नहीं होते, वो मनुष्यों का शिकार नहीं करते, वो बच्चों का शिकार नहीं करते। लेकिन एक बार अगर उन्होंने किसी मनुष्य का शिकार कर लिया, किसी बच्चे का शिकार कर लिया, तो उनके मुंह में खून लग जाता है और फिर उन्हें लत लग जाती है शिकार करने की। बहराइच के मामले में भी ये कहा जा सकता है कि जब भेड़ियों ने हमला किया होगा और किसी बच्चे को उठाया होगा और उस बच्चे का शिकार किया होगा तो उन भेड़ियों के मुंह उस बच्चे का लहू लग गया होगा और भेड़िए इतने चालाक होते हैं कि फिर वो पता कर लेते हैं कि उन्हें शिकार किस चीज का करना है। यही कारण है कि बहराइच में सबसे ज्यादा शिकार मासूम बच्चे हुए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का हमला होता रहता है, लेकिन बहराइच में जो हमला हो रहा है वो अपने आप में बेहद ही खतरनाक है। रात में पिंजड़े लग रहे हैं, हमारे पिंजड़े लगाए जा रहे हैं और रात में अगर वहाँ से गुजरा और भूख लगी होगी तो बेड के पास जाएगा, वो शिकार करने का प्रयास करेगा, पिंजड़े में जाएगा तो पिंजड़ा गिर जाएगा और एक हमको और सफलता मिल जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कल दिन में प्रयास करेंगे। चलता रहता अनवरत, हम लगातार काम कर रहे हैं और सफलता भी उम्मीद के अनुसार ही मिल रही है। बस दुख इस बात का है कि बच्चे की तो भी मौतें काफ़ी हो गई। कहा जाता है कि भारत में जो भेड़िए पाए जाते हैं वो आदमखोर नहीं होते हैं, वो शिकारी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। उनके पंजे भी आप देखें, उनके दांत भी देखें तो वो इतने खूंखार नहीं होते हैं जैसे शेर के पंजे होते हैं या अन्य शिकारी जानवरों के होते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर भेड़िए शिकार करते क्यों हैं, वो भी मनुष्यों का। तो जो रिसर्च रिपोर्ट कहती है वो यही कहती है कि जब भेड़िए झुंड में किसी मनुष्य की आबादी के पास पहुंच जाते हैं तो उनके पास शिकार करने के विकल्प कम होते हैं और उनके लिए सबसे आसान शिकार होता है बच्चों का। एक बार भेड़िए के मुंह में अगर खून लग जाता है किसी भी जानवर का या मनुष्य का तो फिर वो झुंड जो है उसी तरह का शिकार ढूंढना शुरू कर देता है। बहराइच में शायद यही हुआ कि भेड़ियों ने बच्चों का शिकार किया और बच्चों का शिकार करने के बाद जब उनके मुंह में खून लग गया तो फिर उन्होंने बच्चों का ही शिकार किया। और बहराइच की घटना अपने आप में बेहद ही खतरनाक घटना बनती जा रही है। वन विभाग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है, लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घनघोर जंगलों के बीच में रिपोर्टिंग करना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। यूं लगता है कहीं पीछे से भेड़िया तो नहीं आ रहा, क्योंकि भेड़ियों ने कहीं ना कहीं डर तो पैदा कर दिया है। भेड़िया बेहद ही खतरनाक जानवर होता है। उसकी आवाज़, उसका चेहरा, उसकी आंखें बहुत ही डरावनी होती हैं। बहराइच की घटना को अब सरकार ने भी संज्ञान में लिया है। वन मंत्री ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। भेड़ियों ने वहाँ पे काफी दिक्कत पहुंचाई लोगों को, खास तौर से जो लोग खुले में सोते थे और बच्चे साथ में होते थे या एक एक पलंग पे 2-2, 3-3 बच्चे एक साथ सो रहे हैं और वहाँ पे अगर दरवाजा किसी वजह से खुला भेड़िया घुस गया तो एक आध बच्चे को ले गया। इस तरह से जो इंसिडेंट थे वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की सूचनाओं से बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्होंने उनके निर्देशन में कल हम वहां गए और हमने लोगों से कहा कि भाई पकड़ो। इससे पहले भी काफी निर्देश दिए गए थे और 3 भेड़िए पकड़े जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी इंसिडेंट नहीं। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफी बड़ा भेड़िया है और ये ज्यादा खतरनाक माना जा रहा था।
ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ स्पेशल टीमें वन विभाग की टीम पूरी तरह से वहां लगी हुई है। आसपास के जिलों से भी हमने टीम भेजी है। वहां पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन लगाए गए हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे अगर बैठा हो तो नहीं पता लगता है ड्रोन से, सिंपल ड्रोन से। तो हमने थर्मल ड्रोन लगाया है ताकि नीचे के टेम्परेचर से फर्क पता लग जाएगा कि कहाँ पे है। और इस तरह से वहां पे हमने पता लगाया है कि 3 हैं और 3 में से 1 कल पकड़ गया। अभी भी 2 और बाकी हैं, वो भी हम जल्दी ही पकड़ेंगे। और हमने लोगों से कहा है कि जनता को बचाइए, हर हालत में हमें जनता को सुरक्षा देना है, हर हालत में बच्चों को सुरक्षा देना है। हमारे मुख्यमंत्री जी बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा चिंता में थे और उन्होंने खास तौर से कहा है वहां पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हर गांव में रात में गश्त का इंतजाम किया गया है। वहां पर रात में ये हो गया है कि विद्युत लगातार रहेगी, कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही वहां पे वन विभाग की टीमें भी गश्त करेंगी। और हमने लोगों से कहा है अपने दरवाजे बंद करके रखो, खुले मत रखो, बच्चों के साथ विशेष सुरक्षा का इंतजाम रखो। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि किसी भी बच्चे पे भेड़िया अकेले दुकेले में एक्शन में आए। और लोगों से कहा है कहीं भी जाएं तो अपने हाथ में लाठी रखें और 2-3 लोग एक साथ जाएं, अकेले ना जाएं, ताकि भेड़िया और किसी पे अटैक ना कर सके। और हमें उम्मीद है अपने वन विभाग के कर्मचारियों की मेहनत और सूझबूझ से कि हम बाकी कल 1 पकड़ा गया, बाकी 2 भी जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। सर आपने बताया कि सर 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, कुछ लखनऊ चिड़ियाघर भी लेके आए हैं। जी को सर क्या कुछ आगे किया जाएगा, किस तरह से उपचार? 2 हमने यहाँ पे और लखनऊ चिड़ियाघर में आ गए हैं और इनको हम प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं और हम पूरी बात देख रहे हैं। अब वन विभाग सक्रिय हो चला है। ड्रोन के जरिए भेड़ियों का पता लगाया जा रहा है। आसमान में जंगलों के बीच में ड्रोन छोड़ा जा रहा है। उस ड्रोन वो जाता है और फिर भेड़ियों का पता लगाता है। लेकिन इस तरह की घनघोर अंधेरी रात में भेड़िया कहां घूम रहा है, ये कैसे पता चलेगा? कब इन काले अंधेरे जंगलों से होकर भेड़िया गांव के अंदर पहुंच जाए और किसी का शिकार कर ले, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। और शायद यही कारण है कि बहराइच जिले में अब सभी लोग सतर्क हो चले हैं कि कहीं भेड़िया ना आ जाए, शिकार ना कर ले। और वन विभाग भी अब इस पर काम करना शुरू कर चुका है। वन विभाग ने कई भेड़ियों को पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी भेड़ियों का झुंड बहराइच में घूम रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।